मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीज़न 1 एपिसोड 2 और इसकी शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को शहर में, जहां हम शैंग-ची और उसकी फ्रेंड कैटी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक होता है और सिचुएशन भी वियर्ड हो जाती है क्योंकि कुछ लोग यूजुअली बड़े हो जाते हैं साइज में, बिग जैसे एंटमैन, और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस फैला था हैंक पिम के ऑफिस से और वहीं से लोग बड़े होकर निकल रहे थे। अब अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इफ के एपिसोड में हमने देखा था ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से आया। व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 में जब हैंक पिम अपनी बीवी को बचाने के लिए क्वांटम रेल्म में जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बीवी ऑलरेडी एक वायरस से इन्फेक्टेड है और वो उसे भी इन्फेक्ट कर देती है, और वो दोनों आते हैं अर्थ पर और पूरी अर्थ एक एक करके ज़ॉम्बी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है। बैक टू द स्टोरी, शैंग-ची अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके लोगों को बचाने की कोशिश करता है और उसकी दोस्त कैटी देख के शॉक होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका फ्रेंड एक अच्छा फाइटर है। वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और तभी हेलीकॉप्टर में एंट्री होती है वेन वू की, यानी शैंग-ची के डैड की। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं अपनी 10 रिंग्स के साथ और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया होने लगता है, लेकिन तभी वेन वू अपनी फाइट में बिजी था और शैंग-ची को एक ज़ॉम्बी पीछे से आके हाथ पे काट लेता है। अब वेन वू के पास अपने बेटे को बचाने का सिर्फ एक तरीका था और वो एक तरीका वो यूज करता है, अपने रिंग्स को शैंग-ची को पहना देता है जिससे उसका इन्फेक्शन हाथ में ही सीमित हो जाता है, पूरे बॉडी में नहीं फैलता। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसे खुद अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ज़ॉम्बी उसे खत्म कर देते हैं। फिर स्टोरी 5 साल आगे बढ़ती है। अब शैंग-ची और उसकी टीम एक एक्सपीरियंस्ड ज़ॉम्बी हंटिंग स्क्वाड बन चुकी है। इसी दौरान वो स्क्रल्स ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। एक मिशन के दौरान उन्हें एक फैसिलिटी मिलती है जिसका लीडर होता है बैरोन ज़ीमो। इसे हमने MCU मूवी में भी देखा है। वहीं पे उन्हें कमाला खान, रेड गार्डियन और बाकी हीरोज भी मिलते हैं। ये जगह असल में एक फ्लोटिंग सिटी है जिसे सिटी ऑफ द सी भी कहा जाता है। बैरन ज़ीमो सभी को एक शिप में बैठाता है और ये शिप होती है राफ्ट, जिसे हमने मार्वल मूवीज में भी देखा है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बता देता हूँ, सिविल वॉर में हमने इस जेल को देखा था जहाँ गवर्नमेंट ने सभी एवेंजर्स को इस जेल में बंद कर दिया था क्योंकि ये एक हाई फैसिलिटी जेल थी और पानी के अंदर तैरती थी। ज़ीमो सभी को इसी फैसिलिटी में इनवाइट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सबको ज़ॉम्बी से छुटकारा दिलाएगा। वहीं कमाला अपना प्लान बताती है कि अगर उसके पास जो ट्रांसमीटर है उसे स्पेस तक ले जाया जाए तो वो नोवा कॉर्प को बुला सकते हैं जो अर्थ को हील कर सकती है। वहीं ब्लेड बताता है कि अगर उन्हें स्पेस में जाना है तो उन्हें शिप की जरूरत होगी जो उन्हें मिलेगी एसगार्ड पर। वहीं बैरन ज़ीमो जब राफ्ट में सभी को लेकर निकल जाता है तो उस टापू पे एंट्री होती है डोरा मिलाजे की जो वांडा के कंट्रोल में थी। अंडर वाटर हमें दिखाया जाता है नेमोर और उसकी इन्फेक्टेड आर्मी जो अटैक करने जा रही थी राफ्ट पर, और जब नेमोर का अटैक होता है राफ्ट पर तो सबके सामने ज़ीमो की असलियत आती है। उसका असली प्लान सबके सामने आता है क्योंकि वो कुछ लोगों को पानी से बाहर फेंक देता था ताकि नेमोर उनको खा सके और बाकी लोगों को जिंदा छोड़ सके। उसने कुछ हीरोज को कैद कर लिया था ताकि उसे नेमोर को फीड किया जा सके। तभी नेमोर और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी फैसिलिटी पर हमला कर देती है, प्रिजन सेल्स खुल जाते हैं और एक मैसिव ज़ॉम्बी वर्सेस हीरोज बैटल शुरू होती है। नेमोर डायरेक्टली कमाला को टारगेट करता है और उसका ट्रांसमीटर छीनने की कोशिश करता है, और यहाँ हमें नेमोर का इतना भयंकर और ब्रूटल मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ वो एक एक करके सभी को बुरी तरह से मार रहा था। एक पॉइंट पर वो कमाला के हाथ को काटने वाला था लेकिन कमाला अपनी मैजिक शील्ड का यूज करती है, अपनी पावर्स का यूज करती है और नेमोर के फेस में अपना मुंह देके उसे ब्लास्ट कर देती है। सोचा नहीं था नेमोर इतनी जल्दी और इतने आसानी से मर जाएगा, लेकिन इसे तुम व्हाट इफ का एक छोटा सा रूप कह सकते हो क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। चलो स्टोरी पे बात करते हैं। अब शिप पूरी तरह से तबाह हो रही थी और किसी भी तरह उन्हें यहाँ से निकलना था, और यहीं येलेना एक टफ डिसीजन लेती है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि बाकी हीरोज एस्केप कर सके, और वो बाकी हीरोज को एस्केप करवा के खुद ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं बचे हुए हीरोज ट्रांसमीटर को लेकर एसगार्ड की ओर निकलते हैं ताकि वो स्पेस में जाकर नोवा कॉर्प को बुलाकर सबकी जान बचा सके, और यहीं पे खत्म होता है एपिसोड 2। तो दोस्तों कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड एंड कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।